हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रकूट एम्पायर की। तो वीडियो एंड तक देखें और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रकूट रूलर्स ने दक्कन पर रूल किया। अगर हम उनके रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं दांती दुर्गा। दांती दुर्गा राष्ट्रकूट एम्पायर के फाउंडर हैं और वो बदामी चालुक्य के फ्यूडेटरी थे। दांती दुर्गा ने 753 में राष्ट्रकूट एम्पायर को स्टेब्लिश किया। उन्होंने कीर्तिवर्मन को हराया था। 753 में कीर्तिवर्मन को हराया और कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट एम्पायर को स्टेब्लिश किया। 756 में उनके अंकल कृष्णा फर्स्ट उन्हें सक्सीड करते हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णा फर्स्ट की। तो कृष्णा फर्स्ट ने 757 में बदामी चालुक्यन डायनेस्टी को एंड कर दिया। उन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया और इसके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा गोविंदा सेकंड उन्हें सक्सीड करता है। लेकिन क्या होता है कि गोविंदा सेकंड का छोटा भाई ध्रुवाध्रावर्षा गोविंदा सेकंड को राजगद्दी से हटा देता है और खुद रूलर बन जाता है। ध्रुवाध्रावर्षा के टाइम पीरियड में पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये तीनों कन्नौज को कंट्रोल करना चाहते थे। इसके बाद ध्रुवाध्रावर्षा को सक्सीड करते हैं गोविंदा थर्ड। अब हम बात करते हैं गोविंदा थर्ड की। तो गोविंदा थर्ड ने कन्नौज के नागभट्ट उनके ऊपर अटैक किया और मालवा पर भी कंट्रोल कर लिया और ये सब करने के बाद वो साउथ आ गए। गोविंदा थर्ड को सक्सीड करते हैं अमोघवर्षा। गोविंदा थर्ड और अमोघवर्षा राष्ट्रकूट रूलर्स में सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अमोघवर्षा की। तो अमोघवर्षा ने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। अमोघवर्षा अर्लीस्ट कन्नड़ पोयम कवि राजमार्ग के ऑथर हैं। अमोघवर्षा के बाद उनके बेटे कृष्णा सेकंड उन्हें सक्सीड करते हैं। कृष्णा सेकंड के बाद आते हैं इंदिरा थर्ड। इंदिरा थर्ड ने 915 और 918 में कन्नौज पर अटैक किया था और महिपाल को हराया था। लास्ट पावरफुल और एफिशिएंट रूलर हैं कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड ने प्रांतका फर्स्ट, जो चोला किंग हैं, उन्हें बैटल ऑफ तकोल्लम में हराया था। तो ये हो गए राष्ट्रकूट एम्पायर के रूलर्स। अब हम बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो राष्ट्रकूट किंगडम में जो एरिया है उसको राष्ट्र यानी प्रोविंसेस, विसाया और भुक्ति में डिवाइड किया गया था। राष्ट्र के हेड को राष्ट्रपति कहा जाता था। अगर हम देखें विसाया, तो विसाया एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट की टाइप था और भुक्ति उसके अंदर एक और छोटा सा सेटलमेंट था। राष्ट्रकूट किंगडम में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो कर्नाटक में जो विलेज कमेटी हुआ करती थी वो लोकल स्कूल, टैंक्स, टेम्पल्स, रोड्स, इन सबको देखा करती थी। एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कोतवाल का होता था। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस पीरियड का दक्कन में ये था कि हमें हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स का राइज देखने के लिए मिला। एम्पायर में डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एरिया भी होते थे और वेसल चीफ्स द्वारा जो जिन एरियाज को एडमिनिस्टर किया जाता था वो एरियाज भी मौजूद थे। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड के वेसल चीफ्स की, तो ये वेसल चीफ्स हमेशा इंडिपेंडेंट होने की सोचते थे और इसी वजह से राष्ट्रकूट किंग को वेसल चीफ्स से लड़ना पड़ता था। लेडीज को एज यूजुअल प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं थी और प्रिंसेस को बहुत ही कमी से गवर्नमेंट पोस्ट दी जाती थी। लेकिन एक राष्ट्रकूट प्रिंसेस चंद्रबल्लभी, जो अमोघवर्षा फर्स्ट की बेटी थी, उन्हें कुछ टाइम के लिए रायचूर को एडमिनिस्टर करने का मौका मिला। राष्ट्रकूट किंग्स ने बहुत से स्कॉलर्स को पैट्रनाइज किया। स्वयंभू, जो ग्रेट अपभ्रंशा पोएट हैं, और उनका बेटा राष्ट्रकूट कोर्ट में रहते थे। अरब राइटर्स के अकॉर्डिंग राष्ट्रकूट एम्पायर में जो औरतें होती थीं वो अपना चेहरा नहीं ढकती थीं, मीन्स घूंघट या पर्दा नहीं करती थीं। सक्सेशन के रूल्स इतने रिजिड नहीं थे
वैसे तो एल्डेस्ट सन ही राजगद्दी पर बैठता था, लेकिन ध्रुवाधरावर्षा और गोविंदा फोर्थ जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, इन्होंने अपने बड़े भाई को राजगद्दी से हटाया और खुद रूलर्स बन गए। ये था पूरा राष्ट्रकूट एम्पायर का डिस्कशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।